Hello everyone, welcome to our channel Universal Laws and आज हम पढ़ेंगे MP लैंड रेवेन्यू कोड। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे चैनल पर बहुत सी ऐसी वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आपका MP का जो एग्ज़ाम है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। MP एकोमोडेशन एक्ट को हमने प्रॉपरली सेक्शन वाइज बहुत अच्छे से डिस्कस किया है और उसके हैंड रिटन नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमने प्रोवाइड किए हैं। इसके अलावा कंप्यूटर इंग्लिश लिमिटेशन एक्ट ये सभी कुछ हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सभी वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा कर के आप वहां से सभी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट देख सकें और वीडियोस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में आप देखें, तभी आप सही से उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उस टॉपिक को समझ पाएंगे। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे अबाउट लैंड रिकॉर्ड्स कि किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर लैंड का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाएगा। ओके, सो सेक्शन 104 क्या कहता है, देखिए कि किसी भी नॉन अर्बन एरियाज में, नॉन अर्बन का क्या मतलब हुआ कि अगर कोई भी विलेज एरिया है तो ऐसे एरिया में क्या किया जाएगा, पटवारी हल्काज में उस एरिया को डिवाइड किया जाएगा। वेयर एज अगर कोई भी अर्बन एरिया है मीन्स कोई शहरी इलाका है अगर, तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाएगा। ओके, एंड ये जो काम है, ये डिवाइड करने का जो पावर है वो किसको दिया गया है, टू द कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। कि जो कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो क्या करेंगे, सपोज ये कोई विलेज है तो इस विलेज को डिफरेंट पटवारी हल्काज में डिवाइड करेंगे। एंड अगर कोई भी शहर है, कोई अर्बन एरिया है तो उसको सेक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे अथॉरिटी का नाम पूछा जा सकता है कि पटवारी हल्काज में डिवाइड करना और नगर सर्वेक्षक सेक्टर्स में डिवाइड करना, ये जो पावर है ये किसको दी गई है, सो कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के द्वारा ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट कि ये जो पटवारी हल्काज हमने बनाए वहाँ पर क्या होगा, पटवारी अपॉइंट किए जाएंगे बाय द कलेक्टर। सो अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है, कलेक्टर। कलेक्टर उन एरियाज में पटवारीज को और जो शहरी एरियाज है वहाँ पर नगर सर्वेक्षक को अपॉइंट करेंगे। सो आपको डिफरेंस याद रखना है कि डिवाइड करने की अथॉरिटी है कमिश्नर ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, वेयर एज अपॉइंटमेंट्स किए जा रहे हैं बाय द कलेक्टर। ओके, देन नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 105 दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स इन नॉन अर्बन एरियाज। अगर कोई भी नॉन अर्बन एरियाज है तो वहाँ पर रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल्स बनाए जाएंगे। कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, देखिए हम केवल इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को ही डिस्कस करेंगे। ओके, सेक्शन 107 इज इम्पॉर्टेंट जो कि बात करता है अबाउट द मैप्स ऑफ विलेज, आबादी, ब्लॉक्स, सेक्टर्स। तो किस तरह से किसी भी आबादी, किसी सेक्टर, किसी विलेज के किस तरह से मैप्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको सेक्शन 107 में डायरेक्टली पूछा जा सकता है डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन कि मैप्स के बारे में किस सेक्शन में बात की गई है। और यहाँ पर बहुत सिंपल है कि किसी भी विलेज के लिए विलेज मैप बनाया जाएगा, किसी आबादी वाले एरिया के लिए आबादी का मैप बनाया जाएगा। ओके, किसी भी ऐसे एरिया में जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स में प्लॉट्स में डिवाइडेड है तो इस तरह से ब्लॉक मैप भी तैयार किया जाएगा। एंड फॉर अर्बन एरियाज अगर देखिए कोई भी है तो अर्बन एरियाज को सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, तो इसीलिए वहाँ पर सेक्टर मैप प्रिपेयर किया जाएगा। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि सेक्शन 107 बात करता है अबाउट मैप्स कि किस तरह से मैप जो है वो प्रिपेयर किए जाएंगे। देन सेक्शन 108 इज अगेन इम्पॉर्टेंट, दैट इज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स कि किसी के रिकॉर्ड ऑफ राइट्स किस तरह से बनेंगे, मीन्स अधिकार अभिलेख को कैसे तैयार किया जाएगा। सो देखिए इस वर्ड से ही आपको समझ आना चाहिए कि रिकॉर्ड
ऑफ राइट्स, कि किसी के अधिकारों का एक रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। किसके अधिकारों का? उन सभी व्यक्तियों के अधिकारों का जिनके द्वारा किसी भी पर्टिकुलर लैंड को होल्ड किया गया है। कि सपोज मैं हूँ, मेरे पास कोई पीस ऑफ लैंड है, तो मेरा जो अधिकार है उस अधिकार के रिस्पेक्ट में रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। मीन्स मेरे उस अधिकार को एक पर्टिकुलर नोटबुक में लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड बनाया जा रहा है इस बात का कि ये एक पर्टिकुलर लैंड है जो कि मेरी अधिकारिता में आता है, जिसके ऊपर मेरा अधिकार है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है कि जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स होंगे उसके अंदर किस किस के नाम लिखे जाते हैं। सो फर्स्ट वन इज नेम ऑफ ऑल भूमि स्वामीज। जितने भी भूमि स्वामी होंगे उन सभी के नाम वहाँ पर लिखे जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि ये भूमि स्वामी है, ये इनका एक पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड है और इस प्लॉट को वो किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। ओके, सिमिलरली द नेम ऑफ गवर्नमेंट लेसी। अगर किसी पर्सन के पास कोई लैंड है जो कि उसे गवर्नमेंट से मिला है एज अ लीज के तौर पर वो उसे मिला है, तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड बनाया जाएगा। थर्ड इज द नेम ऑफ पर्सन्स ऑक्यूपाइंग द आबादी ऑफ विलेज। वो सभी व्यक्तियों के नाम लिखे जाएंगे जो कि किसी भी लैंड को होल्ड किए हुए हैं एज अ आबादी, जो कि आबादी वाले क्षेत्र हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। ओके, देखिए हम ये सब बात कर रहे हैं अबाउट द लैंड रिकॉर्ड्स की। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाया जाएगा उसके अंदर किस किस के रिकॉर्ड, किस किस के राइट्स के बारे में रिकॉर्ड रखा जाएगा। ओके, कोई भी ऐसा पर्सन जिसको अगर कोई लैंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किया गया है, उसको अलॉट किया गया है, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो भी इस तरह से रिकॉर्ड्स के अंदर मेंशन किया जाएगा। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 109 दैट इज एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड। ये देखिए सेक्शन 109 एंड 1010 ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर बात की गई है अबाउट द एक्विजिशन ऑफ राइट्स, कि यदि कोई भी पर्सन किन्हीं राइट्स को एक्वायर करता है तो वो उस एक्विजिशन के बारे में किस तरह से रिपोर्ट करेगा। यहाँ पर आपको टाइम पीरियड याद रखना है रिगार्डिंग 6 मंथ्स, कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी राइट को एक्वायर कर रहा है, मींस किसी लैंड के अंदर मेरा कोई अधिकार नहीं था, पर जैसे ही मेरा कोई अधिकार उस लैंड के अंदर क्रिएट होता है तो 6 महीने के अंदर अंदर मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं इन्फॉर्म करूँगी। किसको इन्फॉर्म करूँगी? टू द पटवारी या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया हो। इन केस ऑफ नॉन अर्बन एरिया, मीन्स मेरा जो अधिकार है वो किसी नॉन अर्बन एरिया, किसी गांव के रिस्पेक्ट में अगर अराइज हुआ है तो मैं पटवारी को इन्फॉर्म करूंगी। और यदि जो मेरा अधिकार है वो किसी भी शहर के रिस्पेक्ट में, किसी नगर में अगर अराइज हुआ है तो मैं नगर सर्वेक्षक को इन्फॉर्म करूंगी अबाउट माय एक्विजिशन ऑफ राइट्स। ओके, देन यहाँ पर देखिए अभी आगे आपको याद रखना है अबाउट दिस पेनल्टी, कि अगर कोई पर्सन इस तरह से इन्फॉर्म नहीं करता है, सेक्शन 109 में जो ड्यूटी उसके ऊपर इम्पोज की गई है कि नगर सर्वेक्षक को या पटवारी को आप इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन आप इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो तहसीलदार आपके ऊपर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी लगा सकते हैं। कितनी पेनल्टी? 5,000 रुपये एज अ पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है। देन वी कम टू सेक्शन 1010 दैट इज म्यूटेशन ऑफ द एक्विजिशन ऑफ राइट्स इन द लैंड रिकॉर्ड्स। अब जैसे ही आपका कोई राइट अराइज हुआ, आपने उस राइट के एक्विजिशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया टू द पटवारी और टू नगर सर्वेक्षक एज पर सेक्शन 109। अब उसके बाद क्या होगा? जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसके अंदर भी कुछ म्यूटेशंस होंगी। म्यूटेशन इज बेसिकली चेंजेस,
कि जो भी लैंड रिकॉर्ड्स हैं उसमें भी कुछ बदलाव किए जाएंगे। अब सपोज पहले किसी अन्य पर्सन का वो लैंड था, अब आपके पास अधिकार आ गया है, तो उसका नाम वहाँ से हटा करके आपका नाम इंसर्ट किया जाएगा, या जो भी नेसेसरी चेंजेस हैं वो चेंजेस, वो म्यूटेशंस किए जाएंगे। तो सेक्शन 1010 इसका ही प्रॉपर एक प्रोसीजर बताता है कि पटवारी और नगर सर्वेक्षक जिन्हें आपने इन्फॉर्म किया वो क्या करेंगे, एक प्रॉपर रजिस्टर में इस चीज़ को मेंशन करेंगे कि उनके पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आई है कि किसी पर्सन का कोई राइट अराइज हुआ है। और उसके बाद पटवारी और नगर सर्वेक्षक तहसीलदार को भी इन्फॉर्म करेंगे कि किसी पर्सन के एक्विजिशन से रिलेटेड हमारे पास ये कोई एप्लीकेशन हमने रिसीव करी है। और उसके बाद तहसीलदार के द्वारा विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज, टाइम पीरियड याद रखें आप कि तहसीलदार क्या करेंगे, 15 डेज के अंदर अंदर इस पूरे मैटर को, पूरा जो भी एक्विजिशन है, इस बात को एज अ केस अपने रजिस्टर में नोट डाउन करेंगे। और उसके बाद शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा एंड देन म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी। ओके आप यहाँ पर टाइम पीरियड और पूरे प्रोसेस को समझते चले कि जब अब शो कॉज नोटिस इशू हो गए तो नोटिस के बाद क्या होगा, देखिए जो भी सर्टिफाइड कॉपी होगी तहसीलदार के ऑर्डर की वो भी दी जाएगी टू बोथ द पार्टीज। और इस तरह से म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने का पूरा प्रोसीजर यहाँ पर दिया गया है। ओके अब यहाँ पर एक और टाइम पीरियड आप याद रखेंगे इन सबसेक्शन 7 कि अगर कोई भी ऐसा लैंड जिसके रिस्पेक्ट में हम म्यूटेशन प्रोसीडिंग्स कर रहे हैं, अगर वो अनडिस्प्यूटेड है, मींस उस लैंड के रिस्पेक्ट में कोई भी डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, अविवादित वो क्षेत्र है, तो ऐसे सिचुएशन में जो म्यूटेशन के प्रोसीडिंग्स हैं वो 2 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब से 2 महीने, जिस दिन उस मैटर को रजिस्टर किया गया है। और यदि कोई डिस्प्यूट उस लैंड के रिस्पेक्ट में अगर पेंडिंग है तो विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स कोशिश की जाएगी कि म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स को हम कंप्लीट कर दें। ओके नेक्स्ट वी कम टू सेक्शन 111 दैट इज ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, कि सिविल कोर्ट्स का क्या ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि सिविल कोर्ट शैल हैव ज्यूरिसडिक्शन ओनली इन दूज मैटर्स जहाँ पर जो अपोजिट पार्टी है स्टेट गवर्नमेंट वो नहीं है, मीन्स वो सभी विवाद जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट एज अ पार्टी नहीं है उन सभी मैटर्स में सिविल कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन रहेगा। सो सेक्शन 111 आपसे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। Then section 113 that is correction of errors in record of rights, जो भी record of rights प्रिपेयर किए गए हैं एज पर सेक्शन 108, अगर उनमें कोई भी प्रकार का कोई गलती हो गई है, कोई एरर्स हैं, तो वो एरर्स कौन सही करेगा, कलेक्टर। आपको अथॉरिटी याद रखनी है कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में अगर कोई एरर्स हैं तो कलेक्टर के द्वारा उन्हें सही किया जाएगा। अब 113 के साथ ही आप पढ़ेंगे सेक्शन 115। देखिए 115 भी आपको इसी के साथ पढ़ना चाहिए एक तरह से, क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि करेक्शन ऑफ एनी रॉन्ग्स और इनकरेक्ट एंट्रीज इन लैंड रिकॉर्ड्स, कि अगर लैंड रिकॉर्ड्स में कोई भी गलत एंट्री है तो उसको कौन सही कर रहा है, सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये अथॉरिटी का डिफरेंस याद रखें कि अंडर सेक्शन 113 in case of record of rights the authority is collector। इस तरह से अपने बैरक में आप साथ में मेंशन कर सकते हैं। whereas in case of section 115 जहाँ पर लैंड रिकॉर्ड्स को सही करने की बात की जा रही है, द अथॉरिटी इज सब डिविजनल ऑफिसर। ओके अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 114। 114 बस आपको याद रखना है कि क्या क्या चीज़ें लैंड रिकॉर्ड्स में इंक्लूड की गई हैं, कि जो भी विलेज मैप बनाए जाएंगे, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाए जाएंगे, विलेज खसरा खतौनी, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये सभी लैंड रिकॉर्ड्स का एक तरह से हिस्सा होती हैं। ओके देन 114A भू अधिकार पुस्तिका, ये आप याद रखें कि भू अधिकार पुस्तिका को प्रिपेयर करने की जो जिम्मेदारी है वो किसकी होती है, तहसीलदार। तो तहसीलदार क्या करेंगे, भूमि स्वामी को एक भू अधिकार पुस्तिका बना करके, मतलब उनका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है।
Then we come to section 116, which is related. 117, that is presumption as to the entries in land records. ये भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इन प्रीलिम्स कि लैंड रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में प्रिजम्पशंस कहाँ दी गई हैं और किस तरह के प्रिजम्पशन दी गई है, वेदर इट इज मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम और अ कंक्लूसिव प्रूफ। तो याद रखेंगे कि सेक्शन 117 क्या कहता है कि लैंड रिकॉर्ड्स के रिस्पेक्ट में जो भी एंट्रीज होंगी, यहाँ पर लिखा है दे शैल बी प्रिज्यूम्ड टू बी करेक्ट अनलेस एंड अनटिल उनका कॉन्ट्ररी प्रूव किया जा सकता है। मीन्स ये कैसी प्रिजम्पशन है, रिबटेबल नेचर की एक प्रिजम्पशन यहाँ पर दी गई है। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 120 इज नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये सेक्शन 124। अब देखिए ये 124 से जो चैप्टर है इसमें भी बहुत कुछ खास क्वेश्चंस नहीं बनते। आप बस याद रखेंगे एक तरह से कि कहाँ पर किस बारे में मेंशन किया गया है। 124 क्या कहता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बाउंड्री मार्क्स, विलेज सेक्टर्स, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बाउंड्री मार्क्स बनाए जा रहे हैं। ओके, एंड जो बाउंड्री होंगी प्रॉपर, उसको प्रॉपरली संभालने की, बाउंड्री मार्क्स को मेंटेन करने की जो ड्यूटी है वो किसके ऊपर दी गई है, टू द होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। उसी की ड्यूटी होती है कि वो बाउंड्री मार्क्स को प्रॉपरली मेंटेन करे। ओके, देन 126 को आप थोड़ा देख लेंगे कि इजेक्टमेंट ऑफ पर्सन्स रॉन्गफुली इन पोजेशन। अगर कोई भी व्यक्ति गलत तरीके से किसी दूसरे पर्सन के लैंड के पोजेशन में रहता है, दूसरे के लैंड के ऊपर कब्जा कर लेता है ज़बरदस्ती, तो ऐसे पर्सन को उस लैंड से इजेक्ट करना, मीन्स वहाँ से बाहर उसे निकालना, बेदखल उसको करना जो है वो कौन करेगा, तहसीलदार। ओके, इस तरह की जो प्रोसीडिंग्स होंगी वो तहसीलदार के द्वारा शुरू की जाएंगी कि आप गलत तरीके से किसी अन्य पर्सन के लैंड के ऊपर कब्जा किए हुए हैं तो आपको यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो इस चीज़ के लिए तहसीलदार प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करेंगे। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 131। आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर बात की गई है अबाउट द, देखिए देखते हैं 131। राइट्स ऑफ वे एंड प्राइवेट ईजमेंट। ये भी डायरेक्ट इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए प्रीलिम्स में क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है कि सेक्शन 131 बात करता है अबाउट राइट ऑफ वे एंड प्राइवेट ईजमेंट, कि अगर किसी भी पर्सन का किसी पर्टिकुलर रास्ते के ऊपर या किसी भी ईजमेंट का कोई अधिकार है तो उस अधिकार को भी जो प्रोटेक्शन दी गई है वो भी यहाँ पर बताया गया है कि दिस इज द ड्यूटी ऑफ तहसीलदार। ओके, तहसीलदार जो है वो क्या करेंगे, प्रॉपर इंक्वायरी करेंगे इस मैटर में कि क्या किसी पर्सन का प्रॉपर राइट ऑफ ईजमेंट और राइट ऑफ वे उसे कोई अन्य पर्सन अगर अफेक्ट कर रहा है, उसके अंदर एक तरह से दखल अंदाजी कर रहा है, तो तहसीलदार ही प्रॉपर इंक्वायरी करके कोई भी इंटरिम ऑर्डर्स भी यहाँ पर पास कर सकते हैं कि ये जो राइट ऑफ वे है या फिर ईजमेंट है इसके अंदर दूसरा कोई भी पर्सन गलत तरीके से दखल अंदाजी ना करे। ओके, एंड यहाँ पर आपको ये टाइम पीरियड याद रखना होगा कि अगर कोई भी इंटरिम ऑर्डर पास किया जाता है अंडर सेक्शन 131 इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट राइट ऑफ वे और राइट ऑफ ईजमेंट, तो वो जो इंटरिम ऑर्डर है वो 90 दिन के लिए एग्जिस्टेंस में रहेगा। तो 90 डेज का जो ये टाइम पीरियड है इसको आप याद रखें। ओके, देन सेक्शन 133, यहाँ पर बात की गई है रिमूवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस, कि अगर कोई भी पर्सन किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, कोई एनक्रोचमेंट मीन्स कोई एक तरह से अधिक्रमण आप कर रहे हैं कि आपका लैंड नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर आप कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई भी बाधा, कोई रुकावट पहुँचा रहे हैं किसी लैंड पर जिसकी वजह से जिस भी पर्सन का वो लैंड है उसको वो अफेक्ट हो रहा है, वो अपने लैंड को प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में भी तहसीलदार के द्वारा ही यहाँ पर प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की
जाएंगी। तो अथॉरिटी देखिए यहाँ पर सिंपल है कि सेक्शन 131 भी तहसीलदार की बात करता है, 133 भी तहसीलदार के बारे में ही बात कर रहा है कि तहसीलदार ही इस तरह से एनक्रोचमेंट को और ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए कोई भी रिटन ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हैं। ओके, एंड यदि वो पर्सन जिसके अगेंस्ट इस तरह का ऑर्डर किया गया है वो अगर उस एनक्रोचमेंट को नहीं हटाता है देन ही विल बी लायबल टू इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो सब डिविजनल ऑफिसर हैं वो क्या कर सकते हैं, उस पर्सन को 15 दिन तक के लिए सिविल प्रिजन में डाल सकते हैं। ओके, देन वी कम टू सेक्शन 134। हाँ, एक बात और याद रखेंगे 133 में कि नो वुमेन शैल बी अरेस्टेड और डिटेन्ड अंडर दिस सेक्शन। सेक्शन 133 जब हम बात कर रहे हैं अबाउट एनक्रोचमेंट और अबाउट ऑब्स्ट्रक्शन, तो यदि इस तरह की कोई प्रोसीडिंग्स किसी वुमेन के अगेंस्ट होती हैं और वुमेन को कहा जाता है कि आप इस पर्टिकुलर लैंड से अपना इस एनक्रोचमेंट को हटाइए और आप यहाँ पर जो भी बाधा कर रही हैं इसको हटाइए, आप गलत कर रही हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो वुमेन अगर वहाँ से नहीं हटती है तो पेनल्टी तो लगाई जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि वुमेन को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, सो ये आपसे कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है कि क्या वुमेन को अरेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस तरह से। ओके, देन 136 गॉट डिलीटेड। सो आई होप इतना काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे और जल्दी इस एक्ट को ख़त्म करेंगे। ओके, एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगता है सो यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स अगर आपको लगा कि ये वीडियो बिल्कुल भी हेल्पफुल है। ओके, एंड अगर आपके कोई भी क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि सभी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और अपनी तैयारी को आप बूस्ट अप करें। गुड लक, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस।